संत कृपा कर दें महाराज जी तो तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, सोते सोते भगवान मिल जाएंगे। मुचकुंद जी को सोते सोते तो मिले। युद्ध में थक गए थे, विश्राम मांगा और गुफा में सोने के लिए जा रहे थे। उसी समय गर्ग जी महाराज और नारद जी का दर्शन हो गया। दोनों संतों के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज अब तक तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते रहे, युद्ध में श्रमित होकर विश्राम में जा रहे, भजन को तो समय मिले ही नहीं, आप कोई भजन का रास्ता दिखा दो। अरे कोई बात नहीं, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया और बोले श्वास प्रश्वास के क्रम से द्वादशाक्षर का जप करो। जब आंख खुलेगी ना तो इस मंत्र के जो प्रतिपाद्य भगवान वासुदेव हैं वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। संत कृपा हो गई और मुचकुंद जी को भगवान का दर्शन हो गया। कथा आप सब जानती हैं। भगवान बोले कि देखो हमारा दर्शन तो तुमको हो गया और हमने बहुत वरदानों का प्रलोभन दिया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में लोभ नहीं आया। मेरे बार बार वरदान का लालच देने के बाद भी तुम निष्काम ही बने रहे। तुम मेरे निष्काम भक्त हो। देखो पुनर्जन्म कामना के ही परिणाम है और तुम निष्काम हो। निष्काम होने का मतलब है अब पुनर्जन्म का कोई हेतु नहीं बचा, लेकिन फिर भी मेरी कामना है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हो। ये कौन कह रहा है? ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी कामना है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हो। क्यों? इस जन्म में तुम्हारी भक्ति का लाभ किसी जीव को नहीं मिला, अगला जन्म होगा तो तुम्हारी भक्ति का लाभ असंख्य जीवों को मिलेगा। तुम्हारे लीला काल में, अवतार काल में लाभ मिलेगा और तुम जब अपनी लीला संपन्न करके मेरी नित्य सन्निधि प्राप्त कर लोगे तो उसके बाद दूसरे जन्म में तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में होगा और फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो वे राजर्षि मुचकुंद ही भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। जिन नरसिंह मेहता के संबंध में नाभा जी ने कहा, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं नरसिंह जी का जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। अत्यंत बाल्यकाल में पिता का दिवंगत हो जाना, जन्मदात्री माता का भी दिवंगत हो जाना और दादी के संरक्षण में उनका पालन पोषण होना। आयु में बड़े भाई की और इनकी आयु में काफी अंतर था। बड़े भाई विवाहित थे और बड़े भाई की जो पत्नी थी वो तो साक्षात भगवती ही थी, चंडी ही थी। क्या कहना, न भूतो न भविष्यति, ऐसा उदाहरण खोजना भी बहुत मुश्किल है। वो तो पता नहीं कितने बड़े महात्मा होंगे बंसीधर जी जिन्होंने उसके साथ पूरे जीवन निर्वाह किया होगा। बड़ा सहनशील होंगे महाराज। लीला में हम लोग देखते ही। दुरित गौरी, उसका नरसिंह जी के प्रति दुर्व्यवहार, लंबे समय तक उनका गूंगा रहना और इसके बाद कैसी कैसी विकट परिस्थितियां नहीं उनके जीवन में आई। तो हम महाराज जी प्रश्न ये कर रहे हैं, क्या वे परिस्थितियां कर्मजन्य हैं? कर्मजन्य तो नहीं है। भगवत संकल्प से जो संत भक्त अवतरित होते हैं वो कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों को मुक्त करने के लिए आते हैं। वो स्वयं कर्म बंधन में पड़ के कर्मफल भोगने नहीं आते हैं। फिर भगवत दर्शन का फल है कर्म बंधन की समाप्ति। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, भगवान का साक्षात्कार हो चुका है।
तो कोई कर्म शेष ही नहीं रहा। अब ये विकट परिस्थितियां क्यों, इतनी प्रतिकूलताएं क्यों? बोले ये विकट परिस्थितियां, ये प्रतिकूलताएं हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने का उत्साह देने के लिए है। ऐसी विकट परिस्थितियों में रहकर भी 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है इस कराल कलिकाल में। और सीधा सीधा चरित्र हो, खूब सब अनुकूलता हो, तो हमारे जैसे प्रमादी तुरंत कहेंगे भैया वो तो बने बनाए आए थे, उनको क्या कष्ट भोगना पड़ा, वो तो अपने राम राम करते रहे, क्या हुआ। हम जो भोग रहे हैं, हमारी जैसी परिस्थिति में कोई भजन करके दिखावे, भगवत प्राप्ति करके दिखावे, तब हम जाने। तो भजन तो हो ही नहीं रहा है, भजन तो सच्ची बात हो ही नहीं रहा है। क्योंकि जब तक समस्त इच्छाओं पर पूर्ण विराम नहीं होगा तब तक भजन संभव नहीं। भजन शुरू तब होगा जब कामनाएं, इच्छाएं उन पर पूर्ण विराम लग जाएगा। वो तो लग नहीं रहा है, और नई नई योजनाएं हम लोग बनाते चले जा रहे हैं, भजन नहीं बन रहा है। हाँ, बहाने खूब बन रहे हैं, अभी ये परेशानी, अभी ये परेशानी, अभी ये परेशानी। महाराज जी, संतों के चरित्र पढ़ सुन करके ये उत्साह होता कि ऐसे ऐसे विकट परिस्थितियों में, ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों में उन्होंने भजन किया, भजन की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त की। ये तभी शिक्षा प्राप्त होगी जब भक्तों के चरित्रों में भी उस प्रकार की प्रतिकूलताएं होंगी। तो हमको तो ऐसा लगता है, कोई माने न माने, हम तो मान चुके हैं कि महान संतों के जो भगवत संकल्प से धरती पर आए हैं, उन संतों के जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्रारब्ध कर्म से जन्य नहीं होती हैं, भगवत संकल्प से जन्य होती हैं। क्योंकि भगवान उनके चरित्र के माध्यम से असंख्यों जीवों को प्रेरणा प्रदान करना चाहते हैं, प्रेरणा देना चाहते हैं। इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि अब कोई बंधन तो कर्म का शेष बचा ही नहीं। कई बार वे करुणामय संत अपने आश्रितों के दुष्प्रारब्ध भी करुणावश अपने ऊपर भोग लेते हैं और उनको भजन का अवकाश दे पाएगा, हम झेल लेंगे तेरी, तू भजन तो कर। कई बार ऐसा भी होता है। इसलिए संतों के चरित्रों में कभी भी अश्रद्धा, अविश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। अतिशयोक्ति भी नहीं कभी सोचनी चाहिए कि अरे ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बढ़ा चढ़ा के ऐसा कह दिया गया। ये अतिशयोक्ति वाली बात भी अपने मन में नहीं आनी चाहिए। होना महाराज जी ये चाहिए कि जितना कहा गया वो कम है, इससे भी अधिक हो सकता है। भगवान के लिए और भगवान के प्राण प्यारे संतों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अभी कल ही विनय पत्रिका में जो पद आया, उस पद में क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि नाम निष्ठ संत को चाहिए कि कोई कहे कि नाम महाराज की कृपा से अमुक जगह पत्थर में कमल खिल गया, तो नाम जापक को अविश्वास नहीं करना चाहिए। उसको हाँ बोले, नाम महिमा से पत्थर में कमल क्या, आकाश में कमल खिल जाएगा, वज्र में से कमल खिल जाएगा, पत्थर में कमल खिलना कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि नाम की महिमा से सब कुछ संभव है। ऐसे नामनिष्ठ संत पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी का जीवन चरित्र, इस बार ठाकुर जी के उत्सव में भक्तमाल की ही कथा हो रही है, पर भक्तमाल कथा में पूज्य वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के मंगलमय चरित्र की कुछ पंक्तियों का स्मरण करके
भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो भारतवर्ष की पवित्र धरती पर ही अवतार लेते हैं। और क्षेत्रों में भी लोग कहते हैं कि जन्म लेते हैं, पर कहीं ईश्वर का दोस्त आता है तो कहीं ईश्वर का पुत्र आता है। पर खुद ईश्वर को आना हो तो श्री अयोध्या वृंदावन की पवित्र भूमि में ही श्री ठाकुर जी अवतरित होते हैं। ये भारतवर्ष ही है ऐसा जो भगवान के अवतार की भूमि है। भरी अवतार भूमि भक्त अवतार भूमि, अनंत संत भक्तों की अवतार भूमि है भारतवर्ष। महाराज जी, हम तो ये घोषणा नहीं कर सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा घूमे हैं, लेकिन फिर भी बहुत घूमे। इतने घूमे थोड़े समय में कि शायद ही इतने थोड़े समय में इतना ज्यादा घूमना भी कठिन काम है। भगवान की इच्छा है। मैंने समझो कि विशेष रूप में सन 2000 से लेकर के तो अभी 1-2 साल पहले तक दिन में कहीं, रात में कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं, कभी ट्रेन में कभी प्लेन में, और थोड़ा बहुत समय मिला तो यहाँ भगवान की कथा में ऐसे लगातार दिनों रात चले। प्रायः भारतवर्ष के सभी प्रांत हुए, सभी देश सभी प्रदेश हुए, सभी प्रायः अनेकों जनपदों में गए, अनेकों गांवों में गए, पर कोई ऐसा प्रदेश नहीं मिला, कोई ऐसा गांव नहीं मिला, कोई ऐसा जनपद नहीं मिला जिसमें कोई महान भक्त अवतरित न हुआ हो, महान संत अवतरित न हुआ। हमको तो लगता है महाराज जी की शोध किया जाए तो भारतवर्ष का कोई ऐसा कुल खानदान नहीं मिलेगा जिसमें कोई न कोई महान संत पैदा ना हुआ। इतना पवित्र देश है ये भारतवर्ष। सभी जातियों में, सभी वर्गों में समाज के महान भगवान के भक्त प्रकट हुए हैं। तो हरि अवतार भूमि भक्त अवतार भूमि, भारत पुण्य भूमि, भारत की समता नहीं कोई है। इस पवित्र भारतवर्ष की समता में कोई धरती पूरे विश्व में नहीं है। और उस भारतवर्ष में भी दक्षिण भारत, जिसके संबंध में लिखा है, भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, हे नारद जी मेरी कथा सुन लीजिए। क्या कथा है आपकी? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। हारमोनियम का स्वर नहीं मिल रहा है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता, कहीं कहीं महाराष्ट्र में और गुजरात में रानी अपनी कथा सुना रही है। तो भक्ति ने अपनी जन्मभूमि द्रविड़ देश को माना। इसका मतलब है कि भक्तों का जन्म ही भक्ति का जन्म है। तो भक्तों का कली बढ़ते चले गए, वहां भक्तों की अवतार भूमि। श्री षटकोप जी का काल तो बहुत पुराना काल है। ऐसा समझिए कि युगारंभ का ही काल होगा। फिर उसी परंपरा में आगे चलकर श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए, शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी, जिनका पिछली वर्ष सहस्राब्दी वर्ष मनाया गया। उनके अवतार को 1000 वर्ष हो चुके हैं। वे भी दक्षिण में ही प्रकट हुए। शंकर शंकरो साक्षात, साक्षात शिवावतार श्री शंकराचार्य जी भी केरल प्रदेश में कालड़ी गांव में, हम वहां होके आए, जिस गांव में शंकराचार्य 2 बार होके आए, 2-3 बार होके आए, जहां शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ है। श्रीमन मध्वाचार्य
श्रीमन निम्बारकाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, ये भी उधर ही प्रकट हुए। दक्षिण में श्री वल्लभाचार्य जी, उनके पूर्वज तो दक्षिण के ही हैं। बाकी वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य, खुद का प्राकट्य चंपारण्य का है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का है, जो इस समय छत्तीसगढ़ में है। श्री रामानंदाचार्य जी मध्य भारत में तीर्थराज प्रयाग में हुए। बाकी प्राय सभी आचार्य दक्षिण में हुए। तो आचार्य श्री रामानुजाचार्य की भूमि, आचार्य श्री शंकर की भूमि, जहां श्री रंगनाथ भगवान आज भी विराज रहे हैं, ऐसे पवित्र दक्षिण भारत की भूमि में हे श्री कृष्ण प्रसाद देते थे। प्रसाद के लालच में, दर्शन का लालच तो 2 नंबर पे था, तो वहां कुछ पाने को मिल जाता था, दर्शन करके जाते। बाद में पूज्य श्री महंत श्री हरिदास जी महाराज जब विराजते, तो भी हम जब निकलते तो वहां दर्शन करके जाते। तो बढ़िया छाछ पिलाते, कुछ प्रसाद देते, थोड़ी देर बैठ के बातचीत करते। वो भी अद्भुत संत थे। तो एक बार हम गए तो महाराज जी बोले, श्री महंत श्री हरिदास जी महाराज बोले, महाराज जी कैसे हैं? उनके महाराज जी तो ठीक हैं। कहाँ हैं? मलुकपीठ में ही हैं। तो देखो अब उनको कमर झुक गई है और बहुत तकलीफ में रहते हैं, शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, और हम तो पूछते रहते हैं महाराज जी की खबर। कहाँ गए? बोले महाराज जी तो वहाँ गए, महाराज जी तो वहाँ गए। अरे भाई, ये अवस्था कहीं बाहर जाने की है? आपको पता नहीं, महाराज जी तो सरल बात पाएं, लोग आग्रह करके ले जाते, महाराज जी चले जाते हैं। अब वृद्ध शरीर है, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा पैर पड़ जाए, कोई घटना घट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो महाराज जी को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आपको नाम धरेंगे। इसलिए महाराज जी से प्रार्थना कर लो, वृंदावन छोड़ के कहीं न जाए। हमने कहा महाराज जी हम तो कैसे कह सकते हैं, हम तो प्रार्थना, हमारा कहाँ अधिकार है? नहीं, हमारी कह देना, हमारा नाम ले देना। क्या उन्होंने दंडोत भेजिए, उन्होंने कहा कि महाराज जी अब नियम ले लो, अब वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाना। कुछ हो जाएगा तो ठीक नहीं है। लोग कहेंगे इतने बड़े महात्मा जीवन भर वृंदावन में रहे, अब फिर कहाँ चलेगा? बोल, होता ही ऐसा होता है। पीछे चर्चा भी चलती है कि अरे देखो क्या वृंदावन नहीं मिला उनको। तो परिक्रमा करके हम जैसे ही पहुंचे तो हमने महाराज जी को ताजी ताजी बात निवेदन कर दी कि महाराज जी ऐसा ऐसा गोरेदाऊ वाले महंत जी महाराज कह रहे हैं। महाराज जी ने बड़े धैर्य से सुना। बोले देखो कहीं भी हमारे आने जाने का मन नहीं होता है, कहीं मन नहीं आने जाने का, लेकिन लोग आग्रह करते हैं, बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं, तो कह देते हैं भैया उठा ले जाओ और धर जाओ, अब शरीर तो चलने लायक है नहीं। हमने कहा महाराज जी वो महंत जी कह रहे थे कि नहीं आप नियम ले लीजिए, आप कहीं जाएं नहीं। महाराज जी बोले भाई देखो लाने वाले ले जाने वाले ले जा रहे हैं, उनको ले जाने में प्रसन्नता है, और जाने वाले को भी उनकी प्रसन्नता में प्रसन्नता है, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है और महंत जी को क्या तकलीफ हो रही है? मैंने कहा तकलीफ तो कुछ नहीं है महाराज जी, आपकी प्रसन्नता यदि है तो अच्छी बात है, पर वो कह रहे थे कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाएगी, हाथ पांव टूटेगा। अरे हाथ पांव टूट जाएगा और अधिक होगा तो मृत्यु हो जाएगी। अब हम क्या बोल सकते महाराज जी के सामने? वो तो ऐसा बोल रहे, हाथ पांव टूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, इससे अधिक तो कुछ नहीं होगा। हम कुछ नहीं बोले, चुप सन्न रह गए, क्या कह रहे हैं महाराज जी। इतना कहने के बाद तत्काल भावाविष्ट हो गए और उन्होंने कहा पंडित जी आप क्या समझते हैं, मैं आधे पल के लिए भी वृंदावन से अलग नहीं रहता हूं, मैं निरंतर वृंदावन में रहता हूं, आधे पल के लिए भी वृंदावन से बाहर नहीं जाता हूं।
ये शरीर जहां छूटेगा ना, यदि वो स्थल धाम से बाहर हुआ और शरीर छूटा तो मरने के पहले वृंदावन धाम वहां प्रकट हो जाएगा। ऐसा कहे कि बहुत भावुक हो गए महाराज जी, एकदम प्रेम के भाव के चिन्ह उनके श्रीअंग में प्रकट हो गए। हमने चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी हम आपके स्वरूप को क्या जाने। और उनकी धाम निष्ठा हम लोगों ने अंतिम काल में देखी कि जब नहीं तो लोग बीमार पड़ते हैं तो कहते यहाँ हमको आराम नहीं, और हमको आगरा ले चलो, हमको दिल्ली ले चलो। लेकिन उन्हें बड़े आग्रह पूर्वक, रसिक माधव दास जी सामने बैठे हैं, आग्रह पूर्वक हॉस्पिटल में ले गए। सामने डॉक्टर चंद्रेश जी हैं, और चंद्रेश जी तो कह रहे थे ब्रज हेल्थ केयर में कि आराम हो रहा, क्यों ले जा रहे हो। इन्होंने ही हमसे कहा था क्यों ले जा रहे हो महाराज। महाराज बोले नहीं, यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि हमारा शरीर यहीं पूरा हो तो कोई बात नहीं, और ये इच्छा हो कि मलुक पीठ में संतों के बीच में शरीर पूरा हो तो हमको इसी समय ले चलो। और जैसे कोई पूरी तैयारी से ठाकुर जी के निकुंज में विराजमान हो गए, ऐसे महाराज जी जिस समय वे भगवत धाम गए उस समय राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग का संपूर्ण श्रृंगार उनके श्रीअंग पर था। आपने ही रात्रि को, उसी रात्रि को ठाकुर जी का, गर्मी का समय था, कलियों का श्रृंगार, उनकी किशोरी जी की, ठाकुर जी की चंद्रिका वो, और कंठ का नूपुर जो चरण है वो तो कंठ में महाराज जी के बांधे हुए थे, यहाँ बाजू बंद, वक्ष में हार। राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग का पूरा श्रृंगार उनके देह पर था। निधिवन राज की रज, सेवा कुंज की रज एक गौड़ी संत ने रात्रि को 12:30 बजे हल्ला मचा करके हम सेवा कुंज से रज लेके आए। पूरे 84 कोस ब्रज की रज आई, और अंतिम क्षण तक भगवत स्मृति पूर्वक भगवत धाम प्रयाण किया। इससे लगता है कि महापुरुष वो निरंतर श्री युगल प्रिया लाल के नाम रूप लीला चिंतन में ही रहते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप यही होता है, हम लोग जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए कुलशेखर आलवार जी कह रहे हैं कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ, हमारा कंठावरोध हो जाएगा तो मैं आपका स्मरण कहाँ कर पाऊंगा। इसलिए मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में विराजमान हो। वो कुलशेखर आलवार। दक्षिण भारत में आयंगार ब्राह्मण जो होते हैं वो विशुद्ध वैष्णव होते हैं, परंपरा से वैष्णव होते हैं वो, और बड़े कट्टर वैष्णव होते आयंगार, और ब्राह्मणों में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं आयंगार। ऐसे आयंगार कुल में ही कुलशेखर आलवार जी का जन्म हुआ था, और उन कुलशेखर आलवार की वंश परंपरा में पूज्य श्री वेणुमृत कुंज वाले महाराज जी का अवतरण हुआ था। एक साक्षात आचार्य के वंश में उनका अवतरण हुआ। भक्त कुलशेखर की वंश परंपरा पुण्य, जन्मे बाल कृष्ण दास भक्ति जिन्हें भाई है, अथवा जन्मे बाल कृष्ण प्रभु भक्ति जिन्हें भाई है। लगता है बालकृष्ण ही आ गए बालकृष्ण के रूप में। अब मातृकुल, संतों के जीवन चरित्र में महाराज जी उनके मातृकुल का विशेष योगदान होता है। आप किसी भी संत का जीवन चरित्र उठा करके देखो तो उनके मातृकुल में कोई ना कोई विशेषता होगी, क्योंकि भक्ति के जो विशेष संस्कार हैं वो पितृकुल से प्राप्त न होकर मातृकुल से ही प्राप्त होते हैं। पिता ने गर्भाधान किया, अब किसके रक्त से पोषण हुआ? पोषण किसके द्वारा हुआ? माता के द्वारा पोषण हुआ। और माता के शरीर का जन्म कहाँ हुआ? माता के शरीर का निर्माण जिस कुल में हुआ है उस कुल के सारे संस्कार उसमें विद्यमान है। इसलिए मातृकुल बहुत पवित्र होता है संतों का।
किसी भी संत के जीवन चरित्र को उठा के देख लो, उनका मातृकुल बहुत पवित्र होगा। दोनों ही कुल पवित्र होते हैं, पर पितृकुल की अपेक्षा मातृकुल विशेष पवित्र होता है। हमारे पूज्य महाराज जी, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, पितृकुल उनका जो था वो भी भक्त थे, पर वो एकदम विशुद्ध स्मार्त थे। माने वैष्णव विरोधी तो नहीं थे, एकादशी व्रत भी करते थे, तुलसी भी, भगवान की भक्ति भी करते थे, पर सब त्रिपुंड्रधारी, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, गायत्री जप करने वाले, वेद पाठ करने वाले वही थे। बाकी और कोई भगवान के भजन की, भक्ति की, ऊर्ध्वपुंड्र, तुलसी आदि की परंपरा उनके यहाँ नहीं थी। यहाँ तो रुद्राक्ष माला के साथ तुलसी माला भी पहन लेते थे, लेकिन वैसे कोई। अब आप इससे समझ लीजिए, महाराज जी के पिताजी, महाराज जी जब गोवर्धन में विराजते थे लक्ष्मण मंदिर में, तो महाराज जी के पिताजी पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी वो आए। महाराज जी ने पिता का आदर किया, करना ही चाहिए, प्रणाम किया, आदर किया। तो ट्रेन से आए थे और रास्ते में पानी भी नहीं पिया था उन्होंने, वृद्ध शरीर था। तो महाराज जी ने कहा कि स्नान करके अपना संक्षिप्त नियम कर लो, और लक्ष्मण जी को भोग लग गया, प्रसाद खा लो। उन्होंने कहा देखो हमने पानी भी नहीं पिया, अभी हमारा नियम पूरा करेंगे, उसके बाद हम हमारा सीधा सामान हम लेके आए हैं अपने गांव से, आटा दाल चावल लेके आए हैं गांव से, तुम्हारे यहाँ का कुछ नहीं लेंगे, हमको लकड़ी कंडा दे दो, हम अपना बनाएंगे और भोग लगाएंगे, अपना पाएंगे, बलि वैष्णदेव करेंगे, अपने पाएंगे। तो महाराज जी ने कहा वृद्ध हैं, यहाँ भोग लग गया है। बोले भाई देखो हमारी जात बिगड़ी नहीं है अभी, हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, किसी का छुआ पानी नहीं पीते हैं, हमारी जात वाती नहीं बिगड़ी है। और तुम हो गए हो बैरागी बाबा जी। बाबा जी की क्या जाति, बाबा जी में तो सब होते हैं, तो हम तुम्हारे यहाँ का नहीं खा सकते हैं, न तुम्हारा खा सकते हैं, हम तो अपने आप बनाएंगे। महाराज ने की जैसे आपकी प्रसन्नता हो। तो उन्होंने अपना बनाया, और क्या दलिया खिचड़ी कुछ, जो वृद्ध तो थे ही, थोड़ा बहुत कुछ बना के भगवान को भोग, लक्ष्मण जी को भोग लगा। और फिर उन्होंने, तो महाराज जी कहते 3-4 दिन रहे, और 3-4 दिन उन्होंने हमारे यहाँ कुछ नहीं खाया। ये साधुओं के हैं सबका अन्न आता, हम तो किसी सबका अन्न खाते भी नहीं है, साधुओं के तो किसी का भी अन्न आ जाएगा, हम नहीं खाते। अब ये नमूना बता रहे हैं कि ऐसे संस्कार थे ब्राह्मणों में, और ये भी एक शोभा थी, ब्राह्मणों की शोभा थी इसमें, उनके शौचाचार में। और महाराज जी का पितृकुल तो ऐसा था, वो कट्टर ब्राह्मण। और मातृकुल महाराज जी के जो नाना थे, 2 नाना थे, वो दोनों विरक्त संत थे। महाराज जी के खास नाना भी विरक्त संत हो गए थे, और बड़े नाना जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। दोनों ही बाबा श्री रघुनाथ दास जी बड़ी छावनी के साक्षात शिष्य थे, रघुनाथ दास जी के शिष्य थे दोनों नाना महाराज जी, जो जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे। बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज, अयोध्या बड़ी छावनी, तो वो परम वैष्णव थे। महाराज जी ने अपने बहुत बाल्यकाल में अपने नाना जी का, बड़े नाना जी, छोटे नाना जी, दोनों का दर्शन किया। 100 साल से ऊपर होकर के वो भगवत धाम पधारे, वो विरक्त संत थे। तो उनके संस्कार, ऐसे पिता की पुत्री होने के कारण महाराज जी की जन्मदात्री माता निरंतर नाम जप करती थी, वो परम वैष्णव थी। तो महाराज जी एक बार बोले कि हमारा खानदान तो जो है वो, उसमें भक्ति के संस्कार, हम में जो भक्ति के संस्कार आए वो तो हमारे माता जी के खानदान से आ गए, ऐसा महाराज जी ने एक बार कहा था। समझ में आती। और मान लो किसी का पितृकुल भी भक्त हो और मातृकुल भी भक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। पूज्य श्री बेणुवृत कुंज वाले महाराज जी के जीवन की विशेषता, उनका पितृकुल इतना पवित्र है कि परंपरागत वैष्णव,
और उसमें भी परम पवित्र आयंगार विप्रकुल, उसमें भी महान आलवार श्री कुलशेखर आलवार जी की वंश परंपरा में आपका जन्म हुआ। और मातृकुल कितना पवित्र है, मातृकुल महाराज जी की माताजी श्री कमलम्मा माता, वो जो है वो गोपाल भट्ट जी के वंश में उनका जन्म हुआ। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जिन्होंने श्री राधा रमण लाल जी को प्रकट किया, उन श्री गोपाल भट्ट जी की वंश परंपरा में महाराज जी की जन्मदात्री माता का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से पितृकुल और मातृकुल की विशुद्धता से महाराज जी का ऐसा अद्भुत दिव्य अवतरण हुआ। ये स्थल महाराज जी बड़ा सुंदर है। इधर मालती, उधर मधुमालती, इधर बेला, चमेली, जूही, रात रानी, वृंदा महारानी, सब यहाँ सब राधा करावचित पल्लव वल्लरी के हैं। बड़ा राधा केली कुंज का जो वातावरण है बड़ा दिव्याति दिव्य है। तो महाराज जी का मंगलमय चरित्र चल रहा था, कैसे पवित्र कुल में पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी प्रकट हुए। पिता श्री कृष्ण पार्थ सारथी आयंगार भय। महाराज जी के पिताजी का नाम पंडित श्री कृष्ण पार्थ सारथी आयंगार, पंडित श्री कृष्ण पार्थ सारथी आयंगार, ये आपके पूज्य पिताजी हुए। आपकी माता परम विदुषी थी, संगीत की बहुत विदुषी थी, बहुत उत्तम गायन करती थी, संस्कृत की विदुषी थी और गीत गोविंद और कृष्ण कर्णामृत इनको राग रागनी में तालस्वरबद्ध होकर गाने में बहुत कुशला थी। तो गीत गोविंद और कृष्ण कर्णामृत जैसे ग्रंथ को गाने वाली जन्मदात्री माँ हो, उसका पुत्र रसिक न होगा, भक्त न होगा तो क्या होगा, ये बड़ी विलक्षण बात है। दक्षिण में गीत गोविंद गाने की परंपरा है। दक्षिण में उड़ीसा में भी गीत गोविंद गाने की परंपरा है परिवारों में। और हमको ऐसा भी सुनने में आया कि मिथिला क्षेत्र में भी वहाँ भी माताओं में गीत गोविंद गाने की परंपरा, ऐसा सुनने में हमको आया। पंडित श्री मुनीश्वर जी झा कहते थे कि महाराज हम तो बचपन में अपने यहाँ गीत गोविंद हमारे यहाँ गाया जाता है। हाँ, शादी विवाह में भी गीत गोविंद गाया जाता है। तो बड़ी पवित्र परंपरा है। तो ऐसा अद्भुत, ऐसी पवित्र पुण्य जननी श्री माता कमलम्मा, ऐसी पुण्य जननी पूज्य श्री महाराज जी को प्राप्त हुई। और आप जो दिव्य आध्यात्मिक षट संपत्ति है, उस षट संपत्ति से युक्त थे जन्म से ही, लगता है। इसलिए ज्योतिषियों ने विचार करके आपका जन्म का नाम पंडित संपत कुमार आयंगार, ये आपका नाम रखा, संपत कुमार। और संपत कुमार दक्षिण भारत के एक ठाकुर जी भी हैं। संपत कुमार कहाँ विराज रहे हैं? संपत कुमार जी मेलकोटा में, मेलकोटा के ठाकुर जी हैं संपत कुमार। बड़े रंगीले ठाकुर हैं संपत कुमार। श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं संपत कुमार, वृंदावन के ठाकुर हमारे ठाकुर हैं, बड़े प्यारे ठाकुर जी। कथा तो मालूम है ना संपत कुमार ठाकुर जी की है। संपत कुमार ठाकुर जी स्वप्रकट ठाकुर जी हैं। लूट भई, तो उस लूट में मुगलों ने बहुत लूटा ना, तो तत्कालीन मुगल बादशाह ने लूटा और लूट करके उस लूट में ही ठाकुर जी दिल्ली चले गए। और दिल्ली चले गए तो हमारे ठाकुर जी तो भगत तो कम चेताते हैं, भक्तानी ज्यादा चेताते हैं। बादशाह की जो शाहजादी थी उसी के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा कर दी, अपनी मंद मुस्कान तिरछी चितवन से उसे घायल कर दिया। और वो तो बहुत अधिक प्रेम ठाकुर जी से करने लगी, ठाकुर जी उसके साथ खेलने लगे। वो कांत भाव से संपत कुमार को बसती थी। तो जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट भये
तब श्री रामानुजाचार्य जी को पता चला कि स्वप्रगट ठाकुर और एक मुगल सम्राट के बादशाह के यहाँ हैं, तो ठाकुर जी को छुड़ाना चाहिए, फंसे हुए हैं चक्कर में, बंधन में पड़े हुए हैं, इनको वहाँ से मुक्त कराना चाहिए। आज तो ऐसी परिस्थिति है, और कल क्या परिस्थिति हो, एक विग्रह की सुरक्षा करनी चाहिए। तब श्री रामानुजाचार्य जी दिग्विजय यात्रा करते हुए आई। उन्होंने बादशाह से ठाकुर जी, उसे पता ही नहीं था कि ठाकुर जी घर में और मेरी बेटी के साथ उनका संबंध हो चुका है। तो फिर अब ठाकुर जी उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं। तब आचार्य चरण ने थोड़ी खरी खोटी भी सुनाई कि तुम सब धर्म को चौपट करने तो ले हो, ज़्यादा प्रेम रेम के चक्कर में मत फंसो, हैं? आजकल लव जिहाद कह रहे हैं ना, लव जिहाद, हैं? तो ये शब्द तो थोड़ा वैसा घटिया स्तर का शब्द है, लेकिन आचार्य चरण ने कहा कि भाई ये ज़्यादा प्रेम के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि धर्म की, सनातन धर्म की, सदाचार की सुरक्षा का भार आपने हम आचार्यों को सौंपा है, तो आपको चलना पड़ेगा। और फिर उस शाहजादी ने अपना देह छोड़कर सदैव भगवान संपत कुमार जी के श्रीअंग में प्रवेश किया। ऐसी भक्ता थी वो संपत कुमार ठाकुर, बोलते चालते ठाकुर, बड़े प्रेमी ठाकुर, जिनमें उस यवन कन्या ने सदेह प्रवेश किया। ऐसे ठाकुर आज भी दक्षिण भारत में, जहाँ मैलकोटा है, जिसका संस्कृत नाम है मलय कूटम, क्या नाम है? मलय पर्वत का एक शिखर है, वो मलय कूट नाम है उसका, पर मलय कूट से अब वर्तमान समय में उसको श्री मैलकोटा कहते हैं। वहाँ श्री तिरुनारायण स्वामी विराजमान हैं, संपत कुमार ठाकुर वहाँ विराजमान हैं। संपत कुमार भगवान के चरण कमल और कर कमल हमारे पास रखे हैं। आप लोग कहें कैसे रखे हैं? हम जब गए थे तो वहाँ चंदन में छाप लगा के चरण दे देते हैं। तो ठाकुर जी के श्रीअंग के चंदन में पता नहीं कैसे अर्चक के मन में क्या भाव जगा होगा, तो बुला करके हमको ठाकुर जी का करकंज का चिन्ह चंदन का और उनके चरण तल का चिन्ह हमारे पास कहीं रखा होगा, वो विराजमान है जी। हाँ, आप तो थे उस समय। हमने गीत गोविंद सुनाया था ठाकुर संपत कुमार को। हम वृंदावन से आए तो क्या दें आपको, तो श्री गीत गोविंद की अष्टपदी सुनाई तो बस पुजारी भावुक हो गए। उन्होंने कहा है कि ठाकुर जी की दुर्लभ वस्तु आपको देते हैं, हमारे पास कहीं विराजमान। तो नारायण ऐसे ठाकुर जी वहाँ विराजमान हैं। वहाँ जो ठाकुर जी हैं उनका नाम है श्री तिरुनारायण स्वामी। तिरु शब्द जो है पूज्यवाचक है, तिरु माने पूज्य। श्री नारायण भगवान वहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने श्री रामानुज स्वामी जी के साथ प्रत्यक्ष लीला की थी, वो भी ठाकुर जी वहाँ विराजमान है। और मैलकोटा की रज, श्वेत मिट्टी वहाँ निकलती है, और उस रज में शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण आदि के चिन्ह उस रज में निकलते हैं। मुरली के, गदा के, मुकुट के चिन्ह उसमें प्रकट होते हैं, और वो बड़ी पवित्र रज है वहाँ की। उस रज का तिलक दक्षिण भारत के वैष्णव विशेष रूप में धारण करते हैं, श्वेत चंद्र है। अयोध्या जी में भी करते हैं, लेकिन अयोध्या जी में चित्रकूट में एक जगह, चित्रकूट में भी श्वेत चंदन होता है, तो चित्रकूट के भी श्वेत मिट्टी की उसको भी, और मैलकोटा का तो धारण करते हैं। उस रज के संबंध में भी थोड़ी सी बात बता दें। जैसे गोपी चंदन का महात्म्य शास्त्रों में लिखा है, ब्रजभूमि का तो महात्म्य है ही, वैसे ही मैलकोटा की रज का भी महात्म्य ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक बार श्री नारायण भगवान ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ जी को श्री श्वेत दीप के भक्तों के चरित्र सुनाए। तो गरुड़ जी ने कहा, महाराज इतनी महिमा सुनाई है तो आपकी आज्ञा हो तो हमको छुट्टी दो, अवकाश दो, तो हम थोड़ा श्वेत दीप घूम के आवें, वहाँ के भक्तों का सत्संग करके आवें। हाँ चले जाओ। भगवान ने दक्षिण भारत श्रीरंगम से ही गरुड़ जी को भेज दिया। कहाँ? श्वेत दीप।
गरुड़ जी वहाँ गए, वहाँ के प्रेमी अनुरागी भक्तों की रति को देखा, अनुराग को देखा, तो इतने विफल हो गए गरुड़ जी, बोले अब बड़े संकट में, हमारा मन तो कर रहा है अब हम भगवान को कहें कि अब दूसरा कोई वाहन चुन लो, हम तो इन संतों का ही, रसकों का ही संग करेंगे। ऐसे प्रेमी अनुरागी भक्त, लेकिन अब इधर भक्तों का संग कैसे छोड़ें, उधर ठाकुर जी की सेवा कैसे छोड़ें। अंत में ठाकुर जी की सेवा में तो जाना ही था, क्योंकि निश्चित समय के लिए आए थे। तो मन में सोचा क्या करें, यहाँ की स्मृति कुछ लेके चलें। तो गरुड़ जी अपनी चोंच में वहाँ की मिट्टी भर के ले आए, रज, और चोंच में मिट्टी। अब गरुड़ जी कोई छोटे मोटे तो है नहीं, रज लाए तो पहाड़ जैसा उठा लाए होंगे, खूब रज चोंच में भर के लाए। रंगनाथ जी के पास आए, बोले जय जय, अरे चोंच में मोहड़े में का भर रखे हो है? बोले महाराज वहाँ के भक्तों की चरण रज है, उन भक्तों की चरण रज मस्तक पर धारण करने से तत्काल आपका प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसी दिव्य, ऐसे जैसे प्रेमी अनुरागी भक्त। तो बोले चलो अच्छा हुआ आप हमारे ही संकल्प से वहाँ की रज लेके आए हैं, तुम इसको मलयकूट पर्वत पर विराजमान करो और हम स्वयं नारायण स्वरूप में वहाँ विराजमान होंगे। तो भगवान वहाँ नारायण स्वामी के रूप में विराजमान है और वहाँ मिट्टी खोदी जाती है, तो वहाँ से ये रज में आज भी चिन्ह मिलते हैं। और हमने द्वारिका में तो चिन्ह देखे हैं, मिट्टी में गोपी चंदन में अनेक चिन्ह भगवान के आयुधों के प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बने हुए चिन्ह प्राप्त होते हैं, ऐसा है। तो ऐसी पवित्र भूमि मैलकोटा, जहां की रज दक्षिण के सभी वैष्णव अपने मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड के रूप में धारण करते हैं, ऐसी पवित्र मिट्टी में मलयकूट पर्वत के इस पवित्र मैलकोटा में श्री महाराज जी का अवतरण हुआ। कब जन्म हुआ? अगहन शुक्ल एकादशी, जिसको श्री गीता जयंती कहते हैं, गीता जयंती का दिन था। संवत 1975 में मार्गशीर्ष मास में एकादशी तिथि को अर्धरात्रि के समय, शनिवार था उस दिन, शनिवार के दिन महाराज जी का अवतरण हुआ। आपके जन्मांग में केंद्र में गुरु शुक्र बुध आदि जितने शुभ ग्रह हैं वो सब केंद्र में बड़े बलिष्ठ रूप में विराजमान हैं। श्री कुलशेखर आलवार जी के पवित्र वंश परंपरा में और मातृकुल में श्री गोपाल भट्ट जी की पवित्र परंपरा में जो मातृकुल है महाराज जी का, ऐसे श्री कृष्णा पिता कृष्ण पार्थ सारथी आयंगार, उनके पवित्र वंश में माता कमलम्मा देवी, जो श्रीरंगम में जो श्री गोपाल भट्ट जी की वंश परंपरा है, वहाँ से जिनका संबंध था। ऐसे लगता है कि वृंदावन निकुंज के लिए एक सुख प्रकट हुआ है, एक तोता प्रकट हुआ है। निकुंज में तो सुख पिक कीर, इनसे ही इसकी शोभा है निकुंज की। तो श्री संपत कीर निकुंज, लगता है श्री जी के निकुंज के ये कीर हैं। ऐसे महाराज जी के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं। जैसे भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, ऐसे ही भगवत स्वरूप आचार्यों का, भक्तों का भी जन्म कर्म दिव्य ही होता है। कोई न कोई दिव्यता उनके जन्म से जुड़ी हुई होती है और उस दिव्यता का आभास उनके शैशव काल में ही मिल जाता है, दिव्यता का आभास। महाराज जी का शैशव काल, जब वे ठीक से बोलना भी नहीं जानते थे तब की बात है। इसको कहते हैं महाराज जी संस्कारवान होते हैं, उनकी वो अवस्था में बालक होते हैं पर उनकी समझ बालक के जैसी नहीं होती, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम, अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं, तो वो उसका प्रभाव तो रहता ही है।
तो जन्म से ही पूज्य श्री महाराज जी परम भावुक भक्त थे। अभी शैशव काल ही था, मुश्किल से 3-4 वर्ष की ही अवस्था रही होगी। घर में कथा हो रही थी, कथा सुन करके आपको भावावेश हो गया उस अवस्था में भी, और आप मूर्छित हो गए। पर इतने छोटे बालक में कथा श्रवण करके मूर्छा हो जाएगी, ये कोई भी समझदार व्यक्ति, ये उसकी बुद्धि से परे की बात है। पर अब देखो, बिना आप सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, तो आप सुन तो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बिना समझे हुए आपको भाव की जागृति नहीं होगी। भाव की जागृति के लिए श्रवण के साथ मन लगाकर श्रवण करें और समझे विषय को, तब ना भाव जागृत होगा। तो उस अवस्था में भी महाराज जी की समझ कितनी अद्भुत थी। उस समझ में हमारे यहाँ एक संत रहते हैं, अब संत जब तक हों तब तक उनका नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारी आदत बड़ी खराब है। ले देना, ले देना, चल ले देते। हमारे यहाँ एक संत रहते हैं, आप सब लोग वही जानते हैं, दुबले पतले से महात्मा हैं, परमहंस जी, बहुत अच्छे महात्मा हैं। उधर पूरब में जन्म हुआ उनका। मुश्किल से 5 वर्ष के रहे होंगे। कितने वर्ष के? स्कूल में भी नहीं गए, तो उस जमाने में इतनी छोटी उम्र में कहाँ कोई स्कूल जाता। बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था, और जन्म के बाद जब ये 2-2.5 महीने के थे, उसी समय माता जी पधार गई, जन्मदात्री माता पधार गई। तो पिताजी ने इनको कैसे पाला? ऐसी भी अवस्था घर की नहीं थी कि घर में गाय का दूध उनको लिए उपलब्ध हो जाए बच्चे को। तो उधर पूरब में चावल खाया जाता है, तो चावल का माड़ ठंडा ठंडा करके 2-2, 3-3 चम्मच माड़ पिलाकर इनकी प्राण रक्षा की। आप सोचो, चावल का माड़ पिला करके प्राण बचे। फिर थोड़ा बड़े हो गए तो फिर अन्न भी खाने लगे। तो बताते थे कि हम बहुत छोटे बच्चे थे, तो हमारा पेट नगाड़े जैसा, हाथ पांव पतले पतले, पेट जवर जंग। क्यों? दूध मिला नहीं, पौष्टिक आहार मिला नहीं, तो कुपोषण जैसे होता ना, तो बोले वो पेट बढ़ गया चावल का माड़ पीने से, ये हालत थी। हमको चावल का माड़ ही अच्छा लगता है। तो अवस्था 5 वर्ष की रही होगी, और गांव में कथा हो रही थी, तो इनके पिता कथा सुनने गए और ये भी कथा सुनने गए। छोटे बच्चे थे। अब मातृविहीन बालक को तो साथ ही ले जाया जाएगा कि नहीं? जिस बालक की मैया ना हो तो फिर पिता उसको ध्यान देता है, तो साथ ही ले गए। तो कथा में जीवन में पहली बार गए थे, मुश्किल से 5-6 साल की उम्र रही होगी। और सबसे पहले उन्होंने ध्रुव चरित्र सुना। क्या सुना? ध्रुव चरित्र सुना। तो बोले ध्रुव चरित्र सुनकर भी पता नहीं क्या हो गया हमको। उसी समय हमारे मन में पक्का हो गया कि हमको तो अब भगवान के दर्शन करना है। बस पक्की धुन सवार हो गई, भगवान का दर्शन करना है। पर समय परिस्थिति नहीं थी, इतने छोटे बच्चे थे, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। लेकिन वो बात भीतर मन में बैठ गई। तो जैसे ही अवसर आया कि बस जैसे कोई पिंजरा खुले और पक्षी उड़ जाए, ऐसे उड़ गए। और अब हम समझते हैं 50-55 साल तो उनको वृंदावन में हो गया है, 60 वर्ष से ऊपर हो गया होगा। तो इतना लंबा समय, और कैसा दिव्य जीवन में महाराज जी। हम लोग सौभाग्य समझते हैं कि ऐसे संत अभी इस युग में हम लोगों के आसपास विराजते हैं। सौभाग्य हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। तो हमने कभी पूछा, किसी समय पूछा हमने कि परमहंस जी आप घर छोड़ के कैसे आ गए? अरे बोले पंडित जी आपसे क्या बताएं,
तो हमने सबसे पहले ध्रुव जी की कथा सुनी थी और उसी समय मन में पक्का हो गया कि भगवान की प्राप्ति करनी। कहते हमने घर ही छोड़ा था बचपन में, यही लक्ष्य लेकर के अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाया, भगवत प्राप्ति। हो गया काम। तो अब हम सोचते हैं, आप विचार करते हैं कि 10-20 वर्ष के लोग भी बैठ के, बच्चे बैठते हैं, 10-12 साल के बच्चे भी कथा बैठते सुनते हैं, कहाँ वो समझते हैं कथा में। पर 5 वर्ष ध्रुव चरित्र श्रवण करके संकल्प किया और वैसा उनका जीवन बन गया। तो अब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव चरित्र सुन करके मन में ये भाव जग जाना कि हमें ध्रुव जी के जैसे ही भगवत प्राप्ति करनी है, ये बिना पूर्व जन्म के संस्कार के महाराज जी संभव नहीं है। आप अपने पिता माता के साथ एक रामकृष्ण मठ था, उसमें दर्शन करने गए तो वहाँ प्रथम उन्होंने रामकृष्ण परमहंस देव जी की दीवार पर छवि लगी थी, उसको देखा महाराज जी ने। देखते ही उनको भावाविश हो गया और उनसे चित्र छवि ऐसे लगा कि परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी बातचीत कर रहे हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जो ये बात कही जाती है ना कि फोटो तो मुर्दा है, शरीर भी मुर्दा, और फोटो जो है वो तो मुर्दे का मुर्दा है। ज्ञान वैराग्यवान जो महापुरुष हैं उनकी दृष्टि से वह बात ठीक है, पर भावुक भक्तों के लिए महापुरुषों की छवियों से भी चमत्कार हो जाते महाराज जी। ऐसे अनेक उदाहरण हम बता सकते हैं जहां महापुरुषों की छवियों से ही चमत्कार हो गए। इसलिए अपने घरों में ठाकुर जी की छवि, महापुरुषों की छवि जरूर विराजमान कर लेनी चाहिए, क्योंकि वे महापुरुष भगवत स्वरूप होते हैं। उनकी छवि जड़ नहीं होती है, वो चैतन्य ही होते हैं। महाराज जी दमोह में आप जानते हैं अच्छी प्रकार से, राधा वल्लभी वैष्णव थे, श्री दमोह वाले दादाजी पंडित श्री शिव शंकर जी दीक्षित अपने घर के, तो भरत चरित्र हो रहा था। उस कथा नित्य होता था, घर में सत्संग होता था, तो महाराज जी भरत चरित्र कह रहे थे वे, और सभी भावुक होकर रुदन कर रहे थे। तो जो रघुनाथ जी की छवि उनके मंदिर में विराजमान थी, उस छवि के नेत्रों से भी प्रेम जल बहने लग गया। इसको सबने देखा और उस छवि में आंसुओं के चिन्ह को हमने भी देखा। अब आप कह सकते हैं फोटो में आंसू आ गए, इसका मतलब है कि भगवान का चित्रपट, भगवान चित्रपट नहीं, वो साक्षात ठाकुर जी, भावना की बात। महाराज जी एक वैष्णव थे, छतरपुर की बात है, गृहस्थ व्यक्ति, शरीर अशक्त हो गया। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की छवि पास रखते थे अपने पास। तो अब ऐसी अवस्था शरीर की आ गई कि लवशंका आदि करने भी नहीं जा सकते थे। तो उनको लवशंका करने को होता तो कहते महाराज जी की छवि पर पर्दा कर दो। क्यों? गुरु महाराज की थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, लवशंका करना। फिर शुद्ध पवित्र हो जाते, तब कहते महाराज जी का दर्शन फिर से खोल दो, फिर पर्दा खुलवा देते। रामचरण जी की बात, असाटी अंतिम क्षण में एक ही बात कही, गुरु जी का दर्शन करा दो, बस छवि का दर्शन कर भगवत धाम चले। कहने का आशय हमारे ये है कि सब भावना का खेल है। आपके मन में भावना है तो चित्रपट सरकार भी आपसे बातचीत करने लगे, और भावना नहीं है तो फिर जय सिया राम। तो प्रथम चित्र छवि के रूप में रामकृष्ण परमहंस देव जी का बाल्यकाल में जब मां की गोद में थे आपने दर्शन किया, वहीं प्रथम भावावेश हो गया। और उस भावावेश में महाराज जी एक विचित्र बात हुई। क्या?
चित्रपट बोल पड़ा, परमहंस जी बोल पड़े। मानस में गोस्वामी जी के शब्दों में भगवान ने स्वयं कहा है, जिस पर विश्वनाथ जी कृपा नहीं करते उसको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। ये भी एक विशेष बात है महाराज जी, संयोग की बात। जो जो वैष्णव हैं, हरिभक्त हैं, वो किसी न किसी रूप में बाल्यकाल में शिव जी की भक्ति जरूर उन्होंने की। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि ये नरसिंह जी को भी निकुंज भेजने वाले यही हैं। सामने हमारे महाराज जी बैठे हैं, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी। महाराज जी का प्राकट्य एक बुंदेलखंड के गांव में हुआ, खटौरा गांव। उस गांव में हमको दर्शन करने का, उस पवित्र रज को माथे पर लगाने का सौभाग्य हमको मिला है। वहाँ कथा हुई थी, बहुत संत गए थे और बड़ा सुंदर आयोजन हुआ था खटौरा गांव धाम में। लीला भी हुई थी ना, लीला भी हुई थी लीला हैं? स्वामी जी और थे, हाँ, लेकिन लीला हुई थी 2 दिन। रोज लीला होती थी ना, नित्य लीला होती थी और बड़ा सुंदर आयोजन था वहाँ। तो जहाँ महाराज जी का जिस घर में, पवित्र घर में जन्म हुआ, उसके ठीक सामने शिव जी का मंदिर है। तो महाराज जी भी बचपन से वो भोले बाबा को जल चढ़ाना, वहाँ बैठ के कीर्तन करना, ये तो वृंदावन के कीर हैं, निकुंज के शुक हैं, उड़े तो वहीं के लिए हैं, लेकिन थोड़ा हमारे यहाँ भी हमको दर्शन देते जाएं, हमसे मिलते जुलते हुए जाएं, हैं? तो मानो इसी भाव से भोले बाबा ने आपको काशी की ओर बुला लिया। हमारे महाराज जी व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर वृंदावन आ गए। अब वृंदावन आ गए, अब तो यहाँ रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे? इसलिए कुंज बिहारी भैया जी संकेत भी कर रहे हैं कि समय है गए और सो कृपा करके अब अगले निकुंज में पधारें। अब यहाँ से हम धीर समीर निकुंज जाएंगे, वहाँ भी थोड़ी देर भगवत चर्चा करेंगे, हैं? हाँ, पर लौट के हमको जड़खोर भी पहुँचना है। तो श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। यहीं विराम करते हैं और ऐसे ही भगवत कृपा से कल भी हम लोग बैठ करके महाराज जी का गुणगान करेंगे। प्रातः काल यहाँ ब्याहुला है, कितने बजे से? प्रातः काल 9 बजे से ब्याहुला है। सखियन के ओर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचें सुखदाई। तो यहाँ तो ब्याह का निकुंज तो अपने आप बना हुआ है, ब्याह विनोद रचें सुखदाई। कल 9 बजे से यहाँ ब्याहुला लीला है, बड़ी अद्भुत लीला। इस बार ठाकुर जी ने श्री हिताश्रम में ब्याहुले की लीला की। तो श्री ध्रुवदास जी महाराज ने जो विवाह की लीला गाई है, जिसको अपनी समाज में गाया जाता है, उसका आधार लेके और कुछ गारी आदि का मिश्रण करके बहुत सुंदर स्वरूप में इस बार बता रहे थे कि संतों को बहुत ही प्रिय लगी वो ब्याहुले की लीला। तो वही लीला होगी। वाह जी वाह, जय। तो अब हम तो वहीं जड़खोर में कभी एक आध दिन दिखेंगे, वहीं लीला देख लेंगे। बाकी यहाँ मन से यहाँ रहेंगे, भाव से। और बाकी आप लोग जरूर लीला का दर्शन करें। देखो ठाकुर जी की लीला की महिमा क्या है, स्वामी जी को देख लो। स्वामी जी को देख लो। अब जीवन भर आपने लीला की ना, तो आज भी निरंतर लीला में ही रहते हैं, लीला में ही रहते हैं, 24 घंटे लीला में रहते हैं। हाँ, हैं? हाँ, महाराज जी आएंगे। अभी ये अवस्था है कि इनको दर्शन होता महापुरुषों का, महापुरुषों को लेने अपने द्वार तक चले जाते हैं, फिर उनसे सत्संग करते हैं, फिर उनको भेजने द्वार तक जाते हैं, कहते अमुक महापुरुष आए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ठाकुर जी की लीला जो जीवन भर की है। पूज्य श्री राधा बाबा बेणुमित कुंज वाले महाराज जी ऐसे संतों का जो संग किया है, संसार की स्मृति नहीं है।
लेकिन ठाकुर जी की संतों की निरंतर स्मृति बनी हुई है, क्योंकि ये यहाँ के हैं ही नहीं, वो तो वहीं के हैं। तो जहाँ के हैं वहीं तो रहेंगे, और कहाँ रहेंगे। जय जय श्री राधे।